मारते तो ये लोग आवाज क्यों नहीं निकालते? आप बताइए ना, क्यों नहीं आवाज निकाल रहे? तो इनके लिए इनको टारगेट नहीं करूं मैं? अगर जो कहते हैं कि अपर कास्ट की जो नेता है, जो सवर्ण नेता है, जो ब्राह्मण नेता है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में सोचते हैं, तो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। तो तुम्हारे हमारी जो नेता तुम लोग बने हुए हो, जो दलितों का नेता बने हो, वो लोग क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? ये मलाई खा के बैठे हुए ठेकेदार बना हुआ है। ये दलितों से वोट लेंगे, ये दलितों के नाम पे वोट लेंगे और उसके बाद जोली में डाल देंगे इन लोगों की, और उसके बाद दलितों का हाल बेहाल हो जाए, कोई बोलने वाले नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ये लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो ये लोग बार बार हमला करे, इसके लिए नुकसान किसको होगा? अपर कास्ट को होगा? नहीं होगा। लेकिन बात तो अब ये भी निकल करके आ रहा है ना, जो दलित आपस में ही नहीं एकजुट है। अभी देख रहे हैं रोहिणी ने एक वीडियो जो ऑडियो जारी कर दिया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण जो है मायावती को गाली देने का कामकाज कर रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, आपस में एक नहीं है, तो इसीलिए तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए थे तो क्या करे थे? इन्होंने वोट डालो राज करो, वही तो चीजें कर रहे थे। हिंदू मुसलमान करते हुए इनको पता था कि इस देश के अंदर जात पात धर्म ऊंचे नीचे पूरा भरे हुए हैं, इसीलिए तो उनको मौका मिला। जब तीसरे थर्ड पार्टी को जो तुम्हारे घर के बारे में पता चल जाएगा, तब तो फायदा उठाएगा नहीं। तो इसीलिए आपस में जब बटे हुए, तो आपस में बटे हो तो फायदा तो उठाएंगे ना। आज हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है हेवी हो रहा है, मनुवाद हेवी हो रहा है, तो आप बताइए जब ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जो लाने वाले, उनका तो मिशन बिल्कुल सही है ना, उनका तो बिल्कुल अपने जो निशाना है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, इधर उधर दाएं बाएं क्यों भटक रहे? ये अपने मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? हिंदू राष्ट्र जब मांग रहे हैं कि इनको पुजारी बनाएंगे, क्या इनको पुजारी बने? दान पत्र में ये लोग चंदा डाल सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। अपने आप को कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? सबको उतरना चाहिए, उतरना सबको चाहिए, लेकिन उतर कौन रहा है? कौन उतर रहा है बताइए? आज हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ट्वीट कर देते, काम खत्म, ट्वीट कर दिया, काम खत्म। लेकिन ये लोग रोड पे, मायावती जी को क्या 4 बार दलितों ने क्या वो नहीं बनाया? यूपी के अंदर मायावती को क्या 4 बार इनका मुख्यमंत्री नहीं बनाया? लेकिन उसके बाद मायावती जी आज क्यों नहीं निकल रहे? बीच में अभी रैली का लखनऊ में, उसके बाद तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। आप बताए दलितों के साथ यूपी के अंदर ये सब हो रहा है ना, यूपी के अंदर ये इस तरीके की हालत हो रहा है, दलितों के हाल बेहाल करे, स्कूल बंद हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोई बोलने के तैयार नहीं हो रहा है। कब आएगा? सुनिए, सुधार तभी आएगा जब दलित एक होंगे, लेकिन दलित एक होने के लिए राजी नहीं है। आप बताए मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव है, मोहन यादव आरक्षण की सपोर्ट करते, तो मोहन यादव के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर गलत कौन है? आज मोहन यादव हो या तमाम जो इनकी जो नेता में जितना बीजेपी में शामिल है, ये लोग खुद इनकी तरफदारी कर रहे हैं, खुद इनकी तारीफ करने में लगे हुए। तो आप कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलने वाले। अगर दलितों को ये बात समझने नहीं आएगा, दलितों को ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का जो है जो मुद्दा है, वो मुद्दा कौन उठा रहा है, कौन मुद्दे पे बात कर रहा है। सिर्फ वोट से काम नहीं चलेगा। आज बिहार के अंदर चुनाव है ना, बिहार के अंदर चुनाव है, तो चिराग पासवान आ गए हैं, दलितों का नेता बन गए हैं। अब मांझी आ गए हैं, हाँ, दलितों का नेता बन गए। मांझी इतना दशरथ मांझी का घर तक नहीं बना पाए, ये लोग राहुल गांधी जाके वहां पर बनाना पड़ा, तो ये लोग कहाँ पर बोलने वाले? इसीलिए मैं कह रही हूँ, सदियों से दलितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, इतिहास गवाह है, ये धरती और ये आसमान गवाह है कि दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हुआ, ये किसी भी समाज के साथ नहीं हुआ जितना दलितों के साथ हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की हालत हो रहा है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन कई ऐसे जो लोग हैं, कई ऐसे जो धर्म गुरु हैं कह लीजिए, या फिर कथावाचक हैं, वो तो कहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें हम दलित को भी उतना ही भागीदारी मिलेगा। अरे अभी आवाज नहीं दी और को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, उसके बाद तांडव करना शुरू कर देंगे, और उसके बाद तांडव करेंगे ना। हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू हिंदू भाई भाई जो बोलने वाले जो बाबा है, वो लोग कहाँ बैठे हुए? आप क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? उस बुजुर्ग के इंसान को भागीदारी की बात तो कर रहे हैं ना, सबको भागीदारी मिलेगी। एक भागीदारी मिलेगी, कब मिलेगी? अब नहीं मिल रहे। अब संविधान लागू है, संविधान में तो सब पूरा बराबरी का अधिकार दिया है ना, उसके बाद भी ये लोग आरक्षण में आए दिन कहते हैं कि आरक्षण वाले हैं, ये लोग आरक्षण वाले हैं, आए दिन दलितों को टारगेट करते हैं। उसके बाद तक संविधान लागू होने के बाद ये लोग बराबरी का हिस्सा नहीं दे रहे। आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात होगा, हिंदू राष्ट्र के बनने की बात आपको लगता है क्या? आज ही संविधान लागू होने के बाद ही पेशाब चटवा रहे, पेशाब पिलवा रहे, पेशाब से शुद्धिकरण कर रहे यादवों को, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं, आप हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलने वाला।